Hello student, good morning to everybody. Today's topic in formal letter. I have already written three formal letters to you and I will write another formal letter for you. So please look it and try to understand better about the meaning of this letter. You know, just look it. मैं आपको आज एक और फॉर्मल लेटर के बारे में लिखाता हूँ। फॉर्मल लेटर को क्वेश्चन रिटन करता हूँ आपके सामने। आप देखोगे इसको कि इसको किस प्रकार से हम लिखते हैं, राइट किस प्रकार से करते हैं। और तो बंद कर दीजिए, ऐसे कोई तो मैं आपको ये क्वेश्चन लिखता हूँ और आप देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फॉर्मल लेटर। देखिए, पहले इसका क्वेश्चन का आंसर वो हिंदी में ही समझाऊंगा आपको। राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन। अपने नगर के नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखो। कंप्लेन अबाउट पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी। आपकी एरिया में मतलब लाइट की स्थिति बहुत ही दयनीय है, उसके बारे में आपको शिकायत करते हुए एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा 135
कृष्णा कॉलोनी भरतपुर, है ना। इसके जस्ट स्टैंडर्ड बताइए, आपको डेट लिखनी पड़ती है तो अपन डेट लिख देते हैं। इसके नीचे जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं वो ठीक है। इतना करेंगे, फिर इसको एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, और जिसके लिए लिख रहे हैं वो लिख दिया, है ना। अब इसको अपन रफ करते हैं, फिर आगे लिखता हूँ। एक मिनट।
ओके। और इसका हिंदी में देखें पूरे का टोटल। I would like to draw your kind attention of poor lighting. मैं उस दहनी लाइट की ओर आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। The condition of light in our locality is very poor. हमारे एरिया में लाइट की स्थिति बहुत दयनीय है। It is time of exam. ये एग्जाम का समय है। We need proper light. हमें इस समय प्रॉपर लाइट की आवश्यकता पड़ती है। But no, but there are electric, there are electric poles. इलेक्ट्रिक पोल्स यानी कि बिजली के खंभे तो हैं, बट नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं है। देयर इज ए कंप्लीट देयर देयर इज ए कंप्लीट डार्कनेस एट नाइट। रात्रि को पूर्ण रूप से अंधेरा रहता है। देयर हैड बीन मेनी एक्सीडेंट्स, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। देयर मे बी केसेस ऑफ द थेफ्ट, चोरी के मामले भी हो सकते हैं। अवर लाइफ इज इन डेंजर, हमारा जीवन बहुत ही खतरे में। ये मतलब एक कंप्लेन की गई है म्यूनिसिपल बोर्ड से कि हमारे यहाँ पर लाइट ना होने की ये प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस हो रही हैं। सो प्लीज इधर इसको देखें और इस पर कुछ विचार करने की कृपा करें। तो इस प्रकार से हम एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अपन को किसी भी टॉपिक पर अगर शिकायत कर रही हैं तो उसके बारे में पहले थिंकिंग करो। सारी मतलब उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं उनको कलेक्ट करो, और उन सारी बातों को कलेक्ट करने के बाद उन सारी बातों को एक पेज पर या मतलब जो भी अपने व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, उनको अपन शो करते हैं पेज पर या ब्लैक बोर्ड पे, जो भी है ना, इस प्रकार से अपन होता है। तो मैं इसको अब थोड़ा सा रफ करता हूँ। इस पूरे को रफ करता हूँ।
अपना लेटर कंप्लीट है। इसका मीन्स आपको समझाता हूँ, इसकी पूरी हिंदी में समझा दूँ आपको। वी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स लाइक इट ड्यू टू पुअर लाइटिंग इन अवर लोकेलिटी। हमें बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमारे एरिया में इस पुअर मतलब लाइट की दयनीय अवस्था के कारण। हमारे एरिया में लाइट की दयनीय अवस्था के कारण अब ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर सीरियसली। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस मामले को गंभीरता से लें। थैंकिंग यू सर, धन्यवाद सर। योर्स फेथफुली, आपका बहुत ही अमन मिश्रा। तो इस प्रकार से हमारा ये लेटर एक कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको ना ऐसे मतलब फॉर्मल लेटर भी लगभग मैंने आपको 3-4 फॉर्मल लेटर करा दिए और इनफॉर्मल भी मैंने ऐसे ही 4-5 आपको कराए और पैराग्राफ से भी कराए हैं। अब मैं आपको कुछ जैसे अपना कल टॉपिक जैसे अपना मैं आपको ग्रामर का एक टॉपिक के बारे में कुछ एक्सरसाइज दूंगा अगले वीडियो में, जो आपको सॉल्व करनी होगी एक्सरसाइज। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में दे रखा था मैंने आपको, उसमें मैंने आपको केवल एडजेक्टिव क्लोज से संबंधित एक्सरसाइज दी थी, जिसमें मैंने आपको लगभग हर प्रकार का एक एडजेक्टिव क्लोज दिया था जिस प्रकार से अपन बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि जितनी अपन उस एक्सरसाइज को अगर जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से सॉल्व किया होगा, अगर वो बिल्कुल उसने सही तरीके से और सही लग रहा हो कि मेरे ये सही है, तो वो उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करेगा इन बोर्ड एग्जाम में वो गलती नहीं करेगा। ऐसे ही मैं आपको हर टॉपिक की एक एक्सरसाइज दूंगा जो आपको सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम आए उस समय सॉल्व करने में तो आप मुझे फोन पे भी पूछ सकते हो और रिटर्न करके भी भेज सकते हो मैसेज कि सर ये मतलब हमारे समझ में नहीं आया। तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि कल मैं आपको एक्सरसाइज जो दूंगा जिस टॉपिक पे, वो आपको अभी से पहले उसको देख लेना अच्छी तरीके से और उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना, उसके सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ लेना, सारे जितने भी एग्जाम्पल कराए हैं वो पढ़ लेना। और मैं आपको नरेशन दूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूंगा, जिसमें अपन को पांचों जो मतलब 5 प्रकार के जो मैंने आपको नरेशन कराए, जिसमें असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 5 प्रकार के मैंने आपको नरेशन कराए। तो इन पांचों को तुम्हें सही तरीके से इनकी स्टडी करनी है, इनके रूल्स रेगुलेशन याद करने हैं और भाई किस प्रकार से किस में कौन सा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए उसमें किस में क्या लगता है और कौन सा कंजक्शन यूज किया जाता है, कनेक्टिव वर्ड्स यूज क्या किए जाते हैं और वो सारे मतलब जो भी है हमने। और हाँ, असर्टिव को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इंपरेटिव को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ऑप्टेटिव को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करते हैं। ये फिर इसके बाद उसके रूल्स क्या हैं इनको बनाने के, जब चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उनके रूल्स क्या होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन को लर्न करनी है और उनको लर्न करने के बाद ही आप इनको अच्छी तरीके से बना सकते हो। तो कल आपको यही याद करके आना है, नरेशन के सारे रूल्स रेगुलेशन याद करके आना है और फिर उनको यहाँ पर सॉल्व करना है। मैं एक्सरसाइज दूंगा उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।